औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़मर अर्बा मर्रात वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने पहले लेक्चर में आपके सामने सूरतुल क़मर से आयत जो है वो सुनाई थी आपको, लेकिन उसमें बात नहीं हो सकी थी, तो मैंने इसलिए दोबारा वो आयत आपके सामने पढ़ी है। और मैंने अरबी में आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इस आयत को 4 मरतबा सूरतुल क़मर में बयान फरमाया। अल्लाह ताला का किसी बात को 1 मरतबा कहना भी काफ़ी है जी। अल्लाह 1 मरतबा भी कहना काफ़ी है, लेकिन जब अल्लाह ताला 4 मरतबा कोई बात इरशाद फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बात वो बहुत अहम है। और फिर उससे बढ़कर अगर अल्लाह ताला कसम खाकर वो बात कह रहे हो तो फिर उस बात की अहमियत और बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला सूरतुल क़मर में 4 मरतबा कसम खाकर ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया है। मैंने जिक्र का भी तर्जुमा नहीं किया, वो तर्जुमा भी आपके सामने रखता हूं, फिर बात क्लियर हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 4 मरतबा कसम खा के कि हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया है। जिक्र अरबी का लफ्ज है। जिक्र के एक माना बिल्कुल वही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अभी जब आप चाय के लिए गए तो जो दोस्त एक दूसरे को जानते थे वो अपने किसी तीसरे दोस्त का जिक्र जरूर कर रहे होंगे। तो गोया जिक्र के एक माना है याद करना। जिक्र कर रहे थे, याद ही कर रहे थे ना उसे कि यार वो भी यहां होता तो क्या ही बात थी। तो जिक्र के एक माना है याद करना। ये माना अगर मैं इस आयत में फिट करूं तो अल्लाह ताला कसम खाकर 4 मरतबा सूरतुल क़मर में इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। फहल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है याद करने वाला? कोई पता चला कि कुरान मजीद याद करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया। 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा फरमाया और कसम खा के इरशाद फरमाया। अल्लाह का फरमाना ही काफ़ी था, लेकिन इसका हमें मुआशरे में सबूत भी मिल जाता है। आपको एक छोटी उम्र के बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक के बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों अफराद ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें अल्लाह का यह कलाम हर्फ ब हर्फ याद है। दुनिया की कोई किताब हर्फ ब हर्फ याद नहीं की जा सकती। ये अल्लाह का कलाम है जो हर्फ ब हर्फ याद हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया ओके, सबूत भी मिल गया। जिक्र के दूसरे माना जो है ना वो है नसीहत के। तो अब वो नसीहत वाले माना में अगर रखूं इस आयत में तो अल्लाह ताला कसम खा के 4 मरतबा फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। फहल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह का फरमाना सर आंखों पर। लेकिन जिस तरह याद करने के हवाले से हमें कई अफराद नजर आ गए, नसीहत के हवाले से हमें बीसियों भी नजर नहीं आते। वजह क्यों जनाब? आपके ख्याल में क्या वजह है? कुरान की नसीहत से लोग फायदा क्यों नहीं उठा रहे? माशाल्लाह, कुरान में ये समझ ही नहीं आता। वो नसीहत जिस जुबान में अल्लाह ताला हमें कर रहे हैं वो जुबान मेरी और आपकी जुबान ही नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर ईमान लाने वाले अक्सर लोगों की जुबान ही नहीं है। लिहाजा वो नसीहत पढ़ते तो हैं लेकिन समझ ना आने की वजह से उस पर अमल नहीं कर पाते। तो जो लैंग्वेज बैरियर है ये बड़ी रुकावट है। उससे फ़ायदा हासिल करने में उसी के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं।
लिसानुल कुरान कोर्स में एक मरतबा फिर मैं आपको अब खुशामदीद तो नहीं कहूँगा, मुबारकबाद पेश ज़रूर करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लिसानुल कुरान कोर्स अच्छा लगा हो तो कल आपने अकेले नहीं आना, ठीक है जी? सही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ना मिले तो आप आए ही ना। आपने कोशिश करनी है किसी ना किसी एक को, कोई एक तो ऐसा होगा जिस पे आपका बस चलता होगा, ठीक है? उसे आप पकड़ के लाएं, क्योंकि देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर किसी ना किसी को लेके आएंगे। अगर आप ना लेके आए तो मैं यही समझूंगा कि आपको कोर्स पसंद नहीं आया, ठीक है जी? तो लिसानुल कुरान कोर्स चलते हैं जी। दुआ से आगाज़ कर दिया था, हुरूफुल हिजा पढ़ लिए। हुरूफुल हिजा की तरतीब हमारे सामने आई, डिक्शनरी की तरतीब, वाओ या इकट्ठे आने की वजह हमने जान ली। और अब हम ये जो हमज़ा था इसको हल करने की कोशिश करते हैं जी। ये हमज़ा इतना मशहूर, इतना मारूफ लेटर उलमा ने इन हुरूफ में शामिल क्यों नहीं किया, जबकि मैंने कहा कि उनके मुताबिक तादाद 28 है, इस पे उन्होंने लॉक कर दिया है, ठीक है जी? इसके लिए एक चीज़ हमने मज़ीद पढ़नी है, आपके सामने बोर्ड में लिखी हुई है, आपको नज़र आ रही है। मुझे बताइए लाम के नीचे क्या डला हुआ है जी? सब जानते हैं माशाल्लाह। सीन के ऊपर क्या डला हुआ है? ज़बर। नून के ऊपर क्या डला हुआ है? पेश। ये ज़ेर ज़बर और पेश, ज़ेर ज़बर पेश, ज़ेर ज़बर पेश जो है, लेटर के नीचे ज़ेर, लेटर के ऊपर ज़बर, लेटर के ऊपर पेश। ये ज़ेर ज़बर पेश जो है ये हरकत कहलाती है, ये हरकत है, हरकतें। ओके जी? लिसानुल, हरकतें देते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मेरा, ये लाम के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? जज़म। सही है। तो वो जज़म की अलामत आपने देखी है, मैंने ऐसे डाली है। ये जो है ये हम सुकून के लिए इस्तेमाल करेंगे जी। ये सुकून है, हरकत का अपोजिट सुकून होता है। आमतौर पे आपको कुरान मजीद में ये अलामत जो है ना वो लिखी हुई मिलेगी जी, इस तरह से, इस तरह मिलेगी। मैंने ये इसलिए नहीं डाली कि मैं ये डालूंगा हो सकता है वो पेश की शक्ल इख्तियार कर जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि जी पेश डाली है। मैं डाल रहा हूं पेश और उसका मुंह ना बने तो आप समझें कि जी जज़म डाली हुई है। तो इसका हल मैंने ये किया है कि सुकून के लिए मैं ये वाली अलामत इस्तेमाल करूंगा अपने इस कोर्स में। ओके जी? ये चार अलामतें आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ज़ेर ज़बर पेश और सुकून, ज़ेर ज़बर पेश सुकून, ज़ेर ज़बर पेश सुकून, ये बुनियादी अलामतें हैं। ज़ेर ज़बर पेश हरकतें हैं और सुकून सुकून है। ओके जी? चार अलामतें हो गई। अब आपको पता चल जाएगा कि उलमा ने हमज़ा को इन 28 हुरूफ में क्यों नहीं शामिल किया। ओके जी? अब मैं समझाने लगा हूं आपको। ये क्या है जी? अलिफ। अलिफ पर ये मैंने ज़बर हरकत डाल दी, अलिफ पर मैंने ज़ेर हरकत डाल दी, अलिफ पे मैंने पेश हरकत डाल दी, अलिफ को मैंने साकिन कर दिया। अलिफ को मैंने चार सूरतों में आपके सामने लिखा। अलिफ को मैंने बगैर किसी अलामत के लिखा, अलिफ को मैंने इन चार अलामतों के साथ लिखा। फॉलो कर रहे हैं? ये वाला जो है उलमा के नजदीक ये अलिफ है और ये वो अलिफ जो चार अलामतों के साथ आ रहा है, ये उलमा के नजदीक हमजा है। तो अलिफ और हमजा का फर्क आपको पता चल गया। उलमा कहते हैं जी हमजा अलग से कोई लेटर नहीं है, हमजा अलग से लेटर नहीं है।
अलिफ ही हमजा हो जाता है, अलिफ ही हमजा कहलाता है। कब? जब अलिफ पर 3 हरकतों में से कोई हरकत आ जाए, या अलिफ पर सुकून की अलामत आ जाए, तो अलिफ जो है वो क्या कहलाता है जी? हमजा कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको चल गया कि मैंने फिर हमजा क्यों नहीं डाला। अब एक सवाल इससे नया आपके ज़हन में पैदा हुआ होगा, फिर सर आपने हुरूफुल हिजा के आखिर में हमजा लिखा क्यों था? है ना, बाकायदा मैंने हमजा लिखा था ना, ऐसे करके लिखा था ना, आप कहेंगे ये क्यों लिखा था? तो हमजा लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, हमजा लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हमजा को इस तरह भी लिखा जा सकता है, हमजा को इस तरह भी लिखा जा सकता है, हमजा को इस तरह भी लिखा जा सकता है, हमजा को इस तरह भी लिखा जा सकता है, हमजा को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये अलग से एक पूरा टॉपिक है जिसके लिए आपको कम से कम 1 महीना चाहिए। हमजा की किताबत, कि हमजा को लिखना कैसे है, क्योंकि जब मुसहफ लिखा गया तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो मुसहफ लिखवाया तो उस वक्त कोई हमजा नाम की चीज उसमें नहीं थी। ये तो जूं जूं अरब से कुरान निकला अजम की तरफ, तो फिर जरूरत पड़ती कि अरब उस हमजा को, ये वाला जो हमजा था ना, इसको अपनी जुबान के बल पे पढ़ता था, सही है। फिर लेकिन जरूरत पड़ी कि जब नॉन अरब्स हैं वो कैसे पढ़ेंगे इसे, तो फिर उनके लिए उन्होंने जो हुरूफुल हिजा में आइन है ना, आइन, आइन देखा ना आपने, आइन, इसके सर को हमजा की अलामत के तौर पे उन्होंने उधार लिया और यूं ये अलामत जो है बनाएगी। यानी हमजा उलमा के नजदीक अलग से कोई लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है, बस ये आपने याद रखना है। और माशाल्लाह आप इस काबिल हो चुके हैं कि मैं आपके सामने कुरान मजीद के सिर्फ 2 लफ्ज लिखूं, कुरान मजीद से सिर्फ 2 लफ्ज लिखूं जो कि अरबी के लफ्ज हैं, और आपसे पूछूं कि इनमें आप अलिफ और हमजा को पहचान सकते हैं, तो आप 100% पहचान सकते हैं। बात समझ में आ गई जी? अलिफ हमजा कब बनता है बताएं? पहली बात, जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए या सुकून आ जाए, यानी 4 अलामतों में से कोई अलामत आ जाए, 4 अलामतों में से कोई अलामत आ जाए तो अलिफ हमजा बन जाता है। ओके जी, बाकी उस हमजा को कैसे लिखना है ये हमारी टेंशन नहीं है, कुरान मजीद में वो हमजा हमें लिखा हुआ नजर आ जाएगा। हमने बस पहचानना है कि कुरान मजीद पढ़ते हुए जिस अलिफ के ऊपर या नीचे हमें कोई अलामत नजर आ रही है तो हमने उसे अलिफ नहीं कहना बल्कि हमजा कहना है। माशाल्लाह, तो मैं आपके सामने 2 लफ्ज लिख रहा हूं जी, सिर्फ 2 लफ्ज अरबी के, और आपसे पहचान करवानी है कि आप इसमें अलिफ और हमजा को पहचान लेते हैं। अगर पहचान लेते हैं तो फिर मैं आगे चलूंगा, नहीं तो फिर आगे तो चलूंगा ही मैं जी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। ओके जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई थी, आप में से किसको पता है क्या थी वो? माशाल्लाह जी, उस वही का पहला लफ्ज था जी इकरा। देखिए पहली वही कह रही है पढ़, और हम पढ़ते नहीं है। पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज था पढ़। तो पढ़ने की देखें अहमियत कितनी है हमारे दीन में। ले जी, इकरा लफ्ज अरबी का लफ्ज है जिसके माना भी आपको बताएं। मैं आपसे पूछूं जी, इकरा लफ्ज में हमजा है, पहचान लेंगे? हमजा है जी? कितने हमजे हैं? 2 हमजे हैं। ये भी हमजा है, ये भी हमजा है। ये हमजा क्यों कह रहा हूं? इस अलिफ पर ज़ेर हरकत है। इसे हमजा क्यों कह रहा हूं? इस अलिफ पर सुकून है। तो माशाल्लाह आपने इकरा लफ्ज़ पहचान लिया कि दोनों हमजे हैं, अलिफ नहीं है। ओके जी, माशाल्लाह। एक और लफ्ज अरबी का, अरबी का लफ्ज है जी इंसान। हाँ जी, इंसान लफ्ज में अलिफ है? इंसान लफ्ज में अलिफ है? इंसान लफ्ज में हमजा है? अलिफ भी है हमजा भी है, दोनों है। कौन सा अलिफ है कौन सा हमजा है पहचान रहे हैं? कौन सा अलिफ है? ये वाला अलिफ है। कौन सा हमजा है? ये वाला हमजा है। माशाल्लाह देखें जी, आपने कम से कम देखें और कुछ सीखे ना सीखे, एक दिन आपने ये सीख लिया कि अब आप अगले 10 साल कुरान मजीद के अलिफ और हमजा अलग करने में लगा दें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा टाइम आपको गुजर जाएगा, तो आपको अलिफ और हमजा की पहचान होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, क्लियर होगी माशाल्लाह।
अब मेरे कुछ सवालात हैं आपसे। सर आप पहली दफा पढ़ रहे हैं अरबी? माशाल्लाह, एक्सीलेंट। नाम क्या है आपका? अताउल्लाह साहब। अताउल्लाह साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान क्या है? इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात, ठीक है ना, इंसान अशरफुल मखलूकात। आप भी पहली दफा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह? पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई पहले जी। पहली दफा वाले जरा थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें ताकि मैं उन्हीं, माशाल्लाह जी। सर आप बता सकते हैं इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात। आपने भी बेटा पहली दफा पढ़ लिया जी। आप बताएं इंसान, इंसान क्या है? कोई कुछ नहीं है जी जी। माशाल्लाह, देखा खवातीन तेज है। देखिए, इंसान लफ्ज है जी। इंसान एक लफ्ज है, लफ्ज। असल में परेशानी यह है कि हम कहते हैं इंसान लफ्ज है। इंसान लफ्ज नहीं है, इंसान लफ्ज है। लफ्ज, लफ्ज अरबी का लफ्ज है। असल में लफ्ज अरबी का लफ्ज है, लेकिन हम इसे उर्दू में लफ्ज बोलते हैं, है ना, लफ्ज। तो लफ्ज जो है ये कहना, गलत है, गलत नहीं है। ओके जी, गलत बोलते हैं हम। मैंने आपको क्या कहा था? हमने उर्दू और अपनी सीखी जुबान अंग्रेजी की मदद से अरबी सीखनी है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको कितनी उर्दू आती है आपको आज पता चलना शुरू हो जाएगा माशाल्लाह, ठीक है। और अंग्रेजी भी जितनी आती है पता चलना शुरू हो जाएगा। तो हमें तो उर्दू नहीं आती सही। हम उर्दू में इसको लफ्ज बोलते हैं, लफ्ज, और इसको बोलते हैं जी गलत, ठीक है। तो असल लफ्ज है और असल गलत है। यानी जहां जबर हमने बोलनी होती है वहां जबर नहीं बोलते, और जहां नहीं बोलनी होती वहां बोल देते हैं। तो इंसान एक लफ्ज है। अताउल्लाह साहब एक सवाल और, ठीक है, एक सवाल और। इंसान कैसे बना सर? कैसे बना इंसान? कैसे बना? शाबाश, माशाल्लाह। देखे आप आगे लाइन पे पहचान गए जी। इंसान, हमने जो 28 हरूफ पढ़े और 4 अलामात पढ़ी, उनको मिलाया इंसान बन गया, ऐसे ही ना। तो पहला फार्मूला अरबी ग्रामर का, पहला फार्मूला अरबी ग्रामर का के हरूफ और अलामात, इनके मिलने से क्या बनता है जी? इंसान, ठीक है जी। हरूफ और अलामात के मिलने से लफ्ज बनता है। हरूफ और अलामात के मिलने से लफ्ज बनता है। इकरा एक लफ्ज है, देखें वही हरूफ है, हमजा यानी अलिफ है, काफ है, रा है और अलिफ है। मुनासिब अलामात लगाई, उस पर हरकत लगाई तो लफ्ज बन गया। आप बेशुमार लफ्ज बना सकते हैं। वही हरूफ हैं, वही 4 बुनियादी अलामात हैं, उनके कॉम्बिनेशन से आप कई अल्फाज, अल्फाज आप क्या बनाते रहे? आप अल्फाज बनाते रहे असल में, है ना। वो तभी सही नहीं बने। अल्फाज, अल्फाज बड़े बड़े मैंने देखे हैं माशाल्लाह, बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे और बोलते हैं जी इतने अल्फाज आप कुरान के याद कर लें तो आपको कुरान समझ में आ जाएगा। तो जब अल्फाज याद करेंगे कहाँ कुरान समझ में आएगा? जब तक अल्फाज याद नहीं करेंगे आप, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने याद करना है। तो लफ्ज किस तरह बनते हैं जी? हरूफ और अलामात के मिलने से। अच्छा, अलामात के हवाले से एक छोटी सी बात और मैं आगे करता हूं आपके सामने। मैं फिर जाता हूं जी पीछे। अलिफ के ऊपर छोटा अलिफ मैंने लिखा हुआ दिखाया था, आपको नजर आ रहा है ना, छोटा अलिफ। एक ये अलामत मैंने आपको बतानी है, ये मैंने उन 4 अलामतों में नहीं बताई। एक ये बतानी है आपको, और एक आपको बा के ऊपर ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, छोटा है ना, छोटा सा डब्ल्यू लिखा हुआ है, आप जानते हैं इसे, इसके बारे में मैंने आपको बताना है। क्लियर हो गया?
फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला, एक एक चीज आपको बताऊंगा जब तक आपकी पूरी तसल्ली नहीं होगी। ओके जी, तो ये अलिफ के ऊपर एक छोटा अलिफ लिख देते हैं, कभी किसी हर्फ के नीचे एक छोटा अलिफ डाल देते हैं, सही। तो ये कुछ और अलामतें हैं, ये बताने लगा हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बुनियादी तौर पे सिर्फ 4 अलामतें हैं जी। जेर जबर पेश 3 हरकतें हैं और 1 सुकून है। बाकी जितनी भी अलामतें आपके सामने आएंगी ना, वो इन्हीं बुनियादी 4 अलामतों के मिलने से वजूद में आएंगी। ओके जी, वो मैं आपको बताता हूं इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, कभी आपको किसी लेटर के ऊपर छोटा अलिफ लिखा हुआ मिलता है, आप इसे क्या कहते हैं बताएं? खड़ा जबर या खड़ी जबर। कभी आपको लेटर के नीचे ये नजर आ जाती है, आप इसे कहते हैं खड़ी जेर या खड़ा जेर, सही है। यानी जबर को आपने खड़ा कर दिया, जेर को आपने खड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, पेश को आप खड़ा नहीं करते बल्कि उल्टा कर देते हैं, उल्टा पेश। तो ये 3 अलामतें और आ गई, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ओके जी, अब माशाल्लाह आपको पता है कि सिंपल जबर से खड़ी जबर को जरा लंबा करके पढ़ते हैं, सिंपल जेर से खड़ी जेर को जरा लंबा करके पढ़ते हैं, सिंपल पेश से उल्टी पेश को जरा लंबा करके पढ़ते हैं, ठीक है। बाजेर बी, बा खड़ी जेर बी, बा जबर बा खड़ी जबर बा पेश बू, बा उल्टी पेश बू, लंबा करना है, बस ये फर्क है। अच्छा, अब मैंने कहा था सिर्फ बुनियादी 4 अलामतें हैं, जेर जबर पेश 3 हरकतें और 1 सुकून। अब ये खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश कैसे बनी, ये समझ लें जी। देखें जी, जबर प्लस अलिफ इज इक्वल टू खड़ी जबर। जबर के साथ जब अलिफ मिलता है तो खड़ी जबर बन जाती है, जबर के साथ जब अलिफ मिलता है तो क्या बनता है? खड़ी जबर। ओके जी, लिहाजा जब भी आपको किसी लेटर पे खड़ी जबर नजर आए ना, तो उसका मतलब है कि जबर और अलिफ का मजमू है। नेक्स्ट, जेर प्लस या इज इक्वल टू खड़ी जेर, जेर प्लस या इज इक्वल टू खड़ी जेर। तो कोई अलग से अलामत नहीं है, ये खड़ी जेर का मतलब है जेर प्लस या, इन दोनों का मजमूआ है खड़ी जेर। और अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप मुझे खुद बता देंगे कि जो उल्टी पेश है वो कैसे बनेगी? पेश प्लस वाव का मजमूआ जो है ये उल्टी पेश बन जाएगा। ओके जी, ये उल्टी पेश बन जाएगा। अब देखें, मैं आपको इसका फायदा बताऊं, इसका फायदा क्या है। हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का प्रिंटेड मुसहफ, जो पाकिस्तान में प्रिंट होते हैं ना। सऊदीया का मुसहफ अगर आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो ना, तो आपसे पढ़ा ही नहीं जाता वो। उसकी वजह यह है कि उनकी अलामतें ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। मसलन मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आप मुसहफ खोलते हैं, आपको मुसहफ में इब्राहिम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इब्राहिम। अब देखें, हम खड़ी जबर को जब तक इस कायदे के मुताबिक नहीं समझेंगे, हम शायद पढ़ ना सके। रा पे सिंपल खड़ी जबर डाल दी उन्होंने। हमने इब्राहिम कैसे लिखना है जी? हमने लिखना है इब्राहिम, ऐसे ही है ना। तो देखें, जो मैंने बताया वही नहीं है। रा पे खड़ी जबर डाल दी, जबर अलिफ का मजमुआ। हा पे खड़ी जेर डाल दी, जेर और या का मजमुआ। फॉलो कर रहे हैं? आपको कुरान में इब्राहिम ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको इब्राहिम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और दिलचस्प बात देखें, दाऊद आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, दाऊद। वाव पे क्या है? उल्टी पेश। और हम तो खैर लफ्ज़ ही सही नहीं बोलते, हम तो कहते हैं जी दाऊद, है ना। हम तो दाऊद बोलते हैं, जबकि दाऊद लफ्ज़ नहीं है, दाऊद है। अगर आप दा
वूद को दाऊद बोलते हैं, तो कुरान मजीद में जब भी हज़रत दाऊद का जिक्र आएगा आप दाऊद करके पढ़ेंगे, और इसका मतलब है पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इससे आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि हम बचपन से कुरान पढ़ रहे हैं, सही पढ़ ही नहीं रहे, हम अल्फाज ही सही अदा नहीं कर रहे, जो लफ्ज़ जिस तरह से अदा होना चाहिए हम वो ही नहीं कर पा रहे अभी। और कितने मुतमईन हैं, देखें, हम अंग्रेजी के लफ्ज़ सही तरीके से अदा ना कर सक रहे हों तो हमें परेशानी हो जाती है कि यार ये क्यों नहीं सही अदा हो रहा हमारे से। उसके लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कुरान के अल्फाज हम सही अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं हमारी। जब कोशिश करते हैं तो उस वक्त यकीन माने वो होती नहीं है कोशिश, क्योंकि इतनी चीज़ें पक्की हो चुकी हैं, इतनी पक्की हो चुकी हैं कि वो आसानी से आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो देखें, दाऊद, मैंने वाव पर उल्टी पेश डाल दी तो इसका मतलब है ये वाव पेश वाव है, दाऊद। तो खड़ी जबर का समझ आ गया जी, खड़ी जेर का भी पता चल गया, उल्टी पेश भी समझ में आ गई, माशाल्लाह। अब आ जाए जी शद की तरफ। बा पे आपको शद नजर आई थी जी रब्बी में, जिस लेटर पे आपको शद नजर आ जाए इसको शद कहते हैं। मैंने पहले छोटा डब्ल्यू बोला था, इसको शद कहते हैं, तशदीद कहते हैं, शद कहते हैं, शद आम हमारे चलता है। यह है जी छोटा डब्ल्यू, शद। शद का मतलब है कि जिस लेटर पे शद है ना, जिस यहां पर बा पर शद है, तो इसका मतलब है बा 2 मरतबा है जी, बा 2 मरतबा है, वो लेटर 2 मरतबा है, सही है। पहली मरतबा वो लेटर साकिन है, और दूसरी मरतबा वो लेटर उस हरकत के साथ है जो उस पर डली हुई है। जैसे रब्बी की सूरत में बा पे जेर डली हुई थी ना, शद भी डली हुई थी और जेर भी डली हुई थी। इसका मतलब है कि बा है 2 मरतबा, एक मरतबा सुकून के साथ है, दूसरी मरतबा जेर के साथ है। तो देखें, अब आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, रब भी, इसी तरह पढ़ेंगे ना, रब भी, रब भी, रब भी, 2 दफा बा सुनाई दे रहा है आपको। तो शद का मतलब है लेटर 2 मरतबा, पहली मरतबा सुकून के साथ है और दूसरी मरतबा उसमें जो भी हरकत डली हुई है। अगर पेश डली होती तो दूसरी मरतबा उसमें पेश होनी थी। अगर शद के साथ जबर डली होती तो इसका मतलब है कि दूसरी मरतबा उस लेटर पर। क्लियर होगी बात जी? ले जी, अगर ये बात क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्वेश्चन पैदा तो नहीं हो रहा। वैसे नहीं पैदा हो रहा तो परेशानी होनी चाहिए जी। माशाल्लाह हो गया, देख लें जी। अरबी असल लफ्ज़ ये है, हम पढ़ते हैं अरबी, रा को हम साकिन करके पढ़ते हैं, अरबी, 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 जबकि असल लफ्ज़ है अरबी। अब मेरे सवाल हैं, आप करेंगे तो मैंने 2 सवाल करने हैं, ठीक है जी। अब मुझे आप बताइए जी, आइन पे क्या है, रा पे क्या है, बा पे क्या है, या पे क्या है, शद। अच्छा, अब यहीं से एक नई चीज आपको बताऊंगा आपके सवाल की बरकत से। शद के साथ क्या डला हुआ है? 2 पेश, वेरी गुड, 2 पेश। अब आप कुरान मजीद जब खोलेंगे तो आपको कभी किसी हर्फ पर 2 जबर नजर आएंगे, 2 जेर नजर आएंगे, 2 पेश नजर आएंगे, ठीक है जी, है ना? ये डबल हरकत है, बुनियादी तौर पे वही 3 हरकतें और सुकून की अलामत। आगे सारी कहानी उन्हीं से चल रही है, देख लें। डबल हरकत, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, इसको कहते हैं जी, यह है तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन, तनवीन। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बता सकते हैं कि जी या पे शद के साथ तनवीन है, या पे शद है, इसका क्या मतलब है? या कितनी मरतबा है? 3 मरतबा, 4 मरतबा? 2 मरतबा। पहली मरतबा साकिन और दूसरी मरतबा
तनवीन के साथ, जो भी है उसमें अलामत डली हुई है उसके साथ। माशाल्लाह जी, ये आपके क्वेश्चन की बरकत थी, ठीक है ना, कि तनवीन भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। तनवीन किसे कहते हैं जी? तनवीन डबल हरकत, चाहे वो 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो, ठीक है। अगर आप किसी और जगह पे कोर्स कर रहे होते ना तो आपको बताया जाता है कि ये जो है ना, ये फतहतैन, ये कसरतैन और ये दम्मातैन। ओके जी, तो मेरा ख्याल है फिर आप ऐन शैन गैन हो जाते हैं ना, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से हमने चलना है, हमने कोई मुश्किल बात इंशाअल्लाह ताला नहीं करनी। ओके जी, लें जी अब आगे चलते हैं हम। हुरूफ और अलामात के मिलने से क्या बनता है जी? क्या बनता है? लफ्ज। लफ्ज सही बनाना है आपने, ठीक है। लफ्ज, लफ्ज जी 2 तरह का होता है। लफ्ज 2 तरह का होता है। एक लफ्ज होता है जी बामाना। बामाना, अब एक नया लफ्ज आ गया, मायनी, मैंने, ठीक है। पता नहीं क्या क्या पता नहीं खराब कर रहा हूं या मैं सही कर रहा हूं, ये नहीं मुझे पता। तो बहरहाल आपको अपनी उर्दू का अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह बचपन से एक जुबान जिस पे हमें अब बड़ा फख्र है, तो उसके अल्फ़ाबेट की तादाद तो हमें पता नहीं, ठीक है। पहली परेशानी तो यहाँ हुई, और दूसरी कि जो लफ्ज़ हम बोल रहे हैं उर्दू में, उनमें से कितने लफ्ज़ गलत बोल रहे हैं। ओके जी, तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं जी। एक है बामाना, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, और दूसरी है बेमाना, मीनिंगलेस। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं जी? 2। कौन कौन सी? बामाना, बेमाना। बामाना मीनिंगफुल, बेमाना मीनिंगलेस। यानी लफ्ज असल में कहा जाता है जी, जुबान मेरे मुंह से जो कुछ बाहर फेंकती है ना, वो लफ्ज होता है। अभी ब्रेक हुआ, चाय शाय पिया आपने? खाली चाय शाय थी या बिस्किट शिस्किट भी थे? ठीक है ना। तो अब देखें, चाय शाय, चाय बामाना, शाय बेमाना, बिस्किट बामाना, शिस्किट बेमाना। ओके जी, हमारा कोर्स क्या है जी? लिसानुल कुरान, कुरान की जुबान, कुरान समझना है। कुरान में कोई भी लफ्ज बेमाना नहीं है। कुरान में कोई भी लफ्ज बेमाना नहीं है, लिहाजा ये तो हमारे सिलेबस से आउट हो गया। हमारा सारा कोर्स जो है लिसानुल कुरान, वो बामाना लफ्ज के गिर्द घूमेगा। बामाना लफ्ज को ग्रामर की इस्तिलाह में, एक और आपकी उर्दू, कलिमा कहते हैं। बामाना लफ्ज को ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? कलिमा। आप क्या कहते हैं? कलमा। मेरी क्लास हुई अभी लाहौर से ख़त्म करके आ रहा हूँ मैं क्लास यहाँ पे, तो कलमा चौक के थोड़े सी आ गई थी क्लास, गुलबर्ग में क्लास थी, तो कलमा चौक से मैं होके गुजरता था हर वक्त। तो मैं बताता था कि माशाल्लाह मैं कलमा चौक से होके आया हूँ, कलमा अंडर पास भी बन गया अब तो माशाल्लाह। असल में प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमने बचपन में ये पढ़ा था, हमें पढ़ाया गया था जी, पहला कलमा तैयब, और तैयब मैंने पाक, है ना। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। अब कम से कम आप माशाल्लाह आप अपने बच्चों को अब क्या सिखाएंगे? पहला कलिमा तैयब, तैयब माना पाक, ठीक है ना। क्यों जी? तो जो अभी शादीशुदा नहीं है वो अपने नई नस्लों को सही प्रोनाउंसिएशन उर्दू की, कलिमा। तो बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं जी? कलिमा, कलिमा। अब यहां से एक नया सवाल पैदा हो गया होगा, आप कहेंगे सर ये कलिमा के आखिर में जो डला हुआ है ये तो हुरूफुल हिजा में था ही नहीं। कलिमा के आखिर में ये जो डला हुआ है, क्या पता नहीं क्या डला हुआ है, ये तो हुरूफुल हिजा में था ही नहीं, ये कहां से आ गया? तो इसके बारे में जानते हैं कुछ? ये क्या है? ता, शाबाश, ये ता है, अलिफ बा ता वाली। आप कहेंगे सर वो तो लंबी थी, तो जवाब मैं देता हूं ये गोल है, बस सिंपल सी बात है। वो वाली ता लंबी ता थी, ये वाली ता गोल ता है। तो अब हमारा सबक होगा जी लंबी ता और गोल ता में फर्क। लंबी ता, गोल ता।
रिजल्ट निकला कि गोल ता और ता एक चीज है असल में, कोई नया लफ्ज नहीं है, कोई नया लेटर नहीं है। अगर नया होता तो शामिल होता जरूर बीच में। ओके जी, जिस तरह हमजा अलग से कोई लेटर नहीं था, अलिफ ही हमजा हो गया था, तो लंबी ही गोल हो जाती है। अगर कहेंगे तो मैं बना के भी दिखा दूंगा आपको, लंबी को गोल कर दूंगा, ठीक है। दोनों सिरों को मैं उठाऊंगा ऊपर, सही, नुक्ते अंदर आ जाएंगे, उन्हें बाहर रख दूंगा तो गोल हो जाएगी। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंपल बताना आपको मकसूद यह है कि गोलता अलग से कोई लेटर नहीं है, लंबी ता ही गोलता होती है। अब लंबी ता और गोलता में जो फर्क है वो नोट कर लें। लंबी ता भी लफ्ज में इस्तेमाल होती है, गोलता भी लफ्ज में इस्तेमाल होती है। जैसे गोलता लफ्ज में इस्तेमाल होगी ना, और लंबी ता भी लफ्ज में इस्तेमाल होती है। मतलब मैं एक लफ्ज आपके सामने लिखता हूं जी, किताब, ये लंबी ता है, ठीक। दोनों लफ्ज में इस्तेमाल होती हैं। फर्क क्या है दोनों में? लंबी ता लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। लंबी ता लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। गोलता सिर्फ लफ्ज के एंड पे आती है। गोलता सिर्फ और सिर्फ लफ्ज के एंड पर आती है। क्लियर हो गया जी? ये पॉइंट्स मैंने आपसे सुनने हैं अब इसके बाद। लंबी ता और गोलता एक ही चीज है। फर्क क्या है फिर इनमें? फर्क यह है कि लंबी ता किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है। मसलन आप उर्दू में कहते हैं जी तितली, तो शुरू में आपने ते लगा दी, दरमियान में भी ते आ गई तितली में, सही है। ताबूत आपने कहा, एंड पे भी ता लगा दी, सही। जबकि गोलता जो है ये सिर्फ और सिर्फ लफ्ज के आखिर में आती है। पहला फर्क। ओके जी, गोलता कभी भी दरमियान में नहीं आएगी, शुरू में नहीं आएगी। फर्क नंबर 2, अरबी का लफ्ज है जी ताबूत। ताबूत, जरा सुनिएगा गौर से। ताबूत, ताबूत, कलिमा, ताबूत, कलिमा। क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? यहां भी ता है लेकिन लंबी आखिर में, यहां भी ता है लेकिन गोल, सही है। लंबी ता पर जब मैं रुक रहा हूं तो ता की आवाज सुना रहा हूं आपको। ताबूत, त त त, ताबूत, ता की आवाज आ रही है। लेकिन गोल ता पर जब मैं रुक रहा हूं, रुक रहा हूं, रुक रहा हूं, तो फिर ता की आवाज नहीं दे रहा बल्कि हा की आवाज दे रहा हूं। कलिमा पढ़े जी। जन्नह, जन्नत नहीं पढ़ेंगे इसे, जन्नह पढ़े जी। सलाह, हम क्या पढ़ते हैं? हय्या अलस्सलात, हय्या अलस्सलात। यानी मैं सिर्फ आपको तवज्जो दिला रहा हूं। बहुत अच्छी बात है आप बिल्कुल पहली सफ में खड़े हो, इमाम के पीछे खड़े हो, लेकिन उस वक्त खड़े हो जब इमाम साहब को अगर नमाज छोड़ के जाना पड़े तो आप इमाम साहब की जगह खड़े होकर बाकी नमाज पूरी करवा सकें, ठीक है ना? फिर तो है ना फायदा। लेकिन इमाम साहब भी चले जाए और पीछे आप भी चले जाए उनके, तो फिर बात नहीं बनती। मतलब क्या कि सीखें। इकामत का मुझे भी शौक है, अजान का मुझे भी शौक है, अच्छी बात है, अजर है, सवाब मिलता है। लेकिन क्या ही बात है कि अगर सही सीख कर तो हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। वरना अक्सर आप सुनेंगे जी कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात। जी नहीं, वाव नहीं पढ़ा जाना, ठीक है। ये अब लिखने का तरीका है। ओके, खड़ी ज़बर आगे तो बस सलाह पढ़ना है। अच्छा, तो फर्क हम जान रहे हैं, लंबी ता और गोल ता। पहला फर्क क्या है? जल्दी बताएं, पहला फर्क क्या है? लंबी ता कहीं भी आ सकती है लफ्ज में, गोल ता सिर्फ आखिर में आती है।
फर्क नंबर 2, लंबी ता पर जब आप रुकते हैं तो ता की आवाज देते हैं, गोल ता पर रुकते हैं तो ता की आवाज नहीं देते बल्कि हा की आवाज देते हैं। ओके जी। अच्छा, जब मैंने कहा रुकते हैं, जब रुकते नहीं है तो गोल ता में भी ता की आवाज आएगी। मसलन अगर आपको गोल ता पे तनवीन लिखी मिल जाए तो अब आप इसे क्या पढ़ेंगे? जन्नतुन। अब देखे ता की आवाज दे दी आपने, तुन, क्योंकि एंड नून पे कर रहे हैं आप, जन्नतुन, जन्नतुन। क्लियर हो गया जी? लंबी ता, गोल ता। मुझे ईमानदारी से बताएं, कुछ सीख रहे हैं आप इस क्लास में? पक्की बात है? या माशाल्लाह सब आता था आपको? ठीक है ना कुछ सीख रहे हैं। तो अगर सीख रहे हैं तो कल जिसको भी लाएंगे उसे आज के दोनों लेक्चर सिखा के लाइएगा, क्योंकि कल हमने ये रिवाइज नहीं करना, सही है? उसे पढ़ा के आएंगे तो यकीन माने आपका पक्का हो जाएगा। और कोई भी काम पक्का करने के लिए पढ़ाना ये फॉर्मूला है जी। डिलीवर कर दे दूसरे को, यकीन माने उसे आए ना आए आपको पक्का हो जाएगा। ये मेरा बात है, मैंने इसी तरह सीखा है। उनको ऐसा पढ़ा के उन्हें बेचारों को आज तक नहीं आया, लेकिन शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिर इसी तरह से मैंने वो सीखा था। अच्छा जी, कलिमा बामाना लफ्ज है और कलिमा की 3 किस्में हैं जी। कलिमा की 3 किस्में हैं जी। पहली किस्म है जी इस्म, दूसरी है फेल और तीसरी है हर्फ। कलिमा 3 किस्म का है, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, इस पे इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे। तो आज जो कुछ हमने सीखा है उसे 1 मिनट में मैं रिवाइज करता हूँ। पढ़ाई हमारी 1 मिनट की होती है, बाकी तो गपशप ही होती है हमारी। ठीक है, हमने लिसानुल कुरान कोर्स का बाकायदा आगाज़ किया। कोर्स का नाम हमारे सामने आया, उसका मतलब हमारे सामने आया। कुरान की ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान हमने हुरूफुल हिजाज से सीखनी शुरू की। हुरूफुल हिजा की तादाद हमारे सामने आई 28। हमें 3 हरकात और 1 सुकून का पता चला। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क हमें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। लंबी ता, गोल ता का पता चल गया। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टी पेश हमने सीख ली। शद, डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू, उसके बारे में हमने जान लिया। लफ्ज़ की 2 किस्में, बामाना बेमाना हमने सीखी। बामाना को हमने कलिमा कहा, ये सीखा। कलिमा की 3 अक़साम, इस्म, फेल, हर्फ, इन पे हमने पढ़ा। तो देखें 1 मिनट में मैंने रिवाइज किया, तो सबक आपका 1 मिनट का ही हुआ करेगा। ठीक है, बाकी तो गपशप ही होनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।